फाइनली जो दिवाली गिफ्ट आपके लिए अनाउंस हुए थे इंडिपेंडेंस डे पर, पीएम मोदी जी ने खुद आपको बोला था कि जीएसटी रिफॉर्म से आपको मिल रहे हैं बहुत बड़े दिवाली गिफ्ट्स। बहुत सारे आइटम्स जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, कार, आपके जो डेली नीड्स की आइटम्स हैं, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, सभी के लिए जीएसटी रेट्स कम हो रहे हैं, उसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। अब जैसे ही 56 जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई, 3 सितंबर को कंक्लूड हुई, रात को प्रेस रिलीज़ और बहुत सारे चेंजेस के नोटिफिकेशन सभी को मिले, तो उसी में एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आया है FAQ। क्योंकि जैसे ही ऐसे चेंजेस अनाउंस होते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन रेज होते हैं, कब से ये एप्लीकेबल होंगे, बिजनेसमैन इसका बेनिफिट खुद कैसे लेंगे और कस्टमर को कैसे देंगे। और जैसे गाड़ी अब 2 तरह की होती है, बड़ी कार और छोटी कार, तो क्या सभी के लिए जीएसटी रेट बदले हैं। इसी तरह इंश्योरेंस या हेल्थ केयर में जो भी चेंजेस किए हैं जीएसटी रेट के, क्या कंडीशनल एग्जाम्पशंस हैं। तो ये सभी डाउट्स आपके क्लियर करने के लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ, और डिटेल्ड वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीचे ही शेयर का टैब है, अभी शेयर भी कर दें। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने जीएसटी रेट्स के चेंजेस डिस्कस किए हैं, जीएसटी रिफॉर्म्स को डिस्कस किया है, तो उसका लिंक भी मैंने वीडियो और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। और जो भी FAQ आपके साथ डिस्कस करूँगी वो लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल रहा है। इसीलिए आप इस इंपॉर्टेंट वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप CA या टैक्स प्रोफेशनल हैं तो स्क्रीन पे मैंने ओपन किया है suvit.io। आप भी इस वेब पेज को ओपन करें। यहाँ साइन अप नाउ का टैब है। यहाँ साइन अप करने से आपको बेनिफिट होगा कि आप डाटा एंट्री ऑटोमेट कर पाएंगे, यानी आपको अपने क्लाइंट के लिए जो सेल परचेज का डेटा डालना होता है वो क्लाइंट आपको चाहे किसी भी फॉर्मेट में दे, आप उसे यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और डायरेक्ट टैली में आपकी अकाउंटिंग एंट्री हो जाएगी। साथ ही GST 2B रिकंसिलेशन जीएसटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकंसिलेशन करने के लिए आप अपना परचेज रजिस्टर चाहे जिस भी फॉर्मेट में आपके पास अवेलेबल हो, यहाँ अपलोड करके बस कुछ ही सेकेंड्स में रिकंसिलेशन ले सकते हैं। किसी भी डेटा को सुविट से अपलोड करते हुए आपकी अगर लेजर्स क्रिएट नहीं है तो वो भी ऑटोमेटिक आप यहीं से कर सकते हैं, या फिर बल्क लेजर एंड आइटम्स को भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही सुविट ट्रस्टेड है बाय ICAI, इसीलिए आपका डेटा पूरी तरह से सेफ। इस AI प्लेटफॉर्म को यूज़ कैसे करना है उसकी डिटेल्ड वीडियो को मैंने डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में दिया है। साथ ही इसका 7 डेज फ्री ट्रायल भी आप खुद यूज़ करके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दिया गया। सबसे पहला क्वेश्चन है, मीटिंग के बाद जितने भी GST के रेट चेंज हुए हैं, चाहे इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं, वो एप्लीकेबल कब से होंगे। इस FAQ के अंदर 75 क्वेश्चंस कवर हैं। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करूंगी। पहला क्वेश्चन ये है कि इफेक्टिव कब से होंगे। तो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, मेजरली सभी की इफेक्टिव डेट है 22 सितंबर 2025। ये है फर्स्ट नवरात्रि, ठीक है। तो बड़ा ही शुभ दिन है, शुभ दिन से शुभ काम। 22 सितंबर 25 से आपको मिलेगा नए GST रेट्स का बेनिफिट, ठीक है। तो आप कहीं भी गुड्स खरीदने जाएं, आपको लगे उसके रेट्स रिड्यूस हुए हैं, तो दुकानदार से इसका बेनिफिट लेना मत भूलना। 22 सितंबर से इफेक्टिव होंगे, पर कुछ आइटम्स जो स्पेसिफाइड गुड्स हैं जैसे कि सिगरेट, च्यूइंग तंबाकू, जर्दा, अनमैन्युफैक्चर्ड तंबाकू एंड बीड़ी, इन पर एग्जिस्टिंग GST रेट या कंपनसेशन टैक्स कंटिन्यू रहेगा जब तक न्यू GST रेट्स के लिए इनकी डेट डिसाइड ना की जाए, क्योंकि वो अभी बाद में डिसाइड की जाएगी बेस्ड ऑन डिस्चार्जिंग ऑफ इंटायर लोन एंड इंटरेस्ट लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ कंपनसेशन टैक्स। तो इनको छोड़ के, इन गुड्स को छोड़ के और सभी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज के रेट चेंज हुए सभी 22 सितंबर से एप्लीकेबल होंगे। इस डेट को अपने पास नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं GST रजिस्ट्रेशन के लिए। तो GST में रजिस्टर करने के लिए अगर कोई पर्सन सिर्फ गुड्स सप्लाई करता है तो 40 लाख की लिमिट है, और अगर सर्विसेज सप्लाई करता है या गुड्स एंड सर्विसेज दोनों करता है तो 20 लाख की लिमिट है। तो क्या इस रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड में भी कोई चेंज है? सेकंड क्वेश्चन में इसका आंसर है नहीं, ऐसा कोई भी चेंज थ्रेशोल्ड में नहीं है। थ्रेशोल्ड बिल्कुल सिमिलर है रजिस्ट्रेशन लेने के। क्या ये रिवाइज रेट हम प्रेस रिलीज से ही मान लें कि इफेक्टिव हो गए हैं, यही रेट हम फाइनल मान लें? नहीं, अभी आपको अलग से सेपरेटली नोटिफिकेशन रिलीज करके दी जाएंगी। अब बात करते हैं जिन पर्सन्स ने इस बेनिफिट को ट्रांसफ़र करना है, यानी कि सप्लाई। तो उसके माइंड में क्वेश्चन आता है कि मैंने जो ऐसी सप्लाई है जो कर दी है ऑलरेडी चेंज होने से पहले GST के रेट, तो उस पर मेरा इन्वॉइस अगर बनाना पेंडिंग है तो उस केस में मैं किस रेट से इन्वॉइस बनाऊंगा। तो देखिए, जब भी टाइम ऑफ सप्लाई की बात होती है चेंज इन रेट के लिए सेक्शन 14 के पास आपको जाना होता है। हमारे जो 3 इवेंट होते हैं, सर्विस की सप्लाई कर देना, सप्लाई का इवेंट, पेमेंट, ठीक है, और हमारा इन्वॉइस, ये 3 इवेंट होते हैं हमारे। तो आपने देखना है कि कहाँ पे 2 इवेंट फॉल कर रहे हैं आपके। जहाँ भी 2 इवेंट फॉल कर जाए, यानी GST रेट
जो बदले हैं नए जीएसटी रेट, उससे पहले अगर आपके 2 इवेंट फॉल कर गए, गुड्स एंड सर्विस भी सप्लाई हो गई प्लस पेमेंट भी रिसीव हो गई, तो फिर तो आपको इस रेट से, जो पुराना रेट है ओल्ड रेट, उससे इन्वॉइस बनाना है। अगर आपके पेमेंट प्लस इन्वॉइस बाद में आ रहे हैं जीएसटी रेट के बदलने के बाद, तो फिर आपको न्यू रेट से इन्वॉइस बनाना है। तो ये टाइम ऑफ सप्लाई का हमारा रूल है, ये अकॉर्डिंगली अप्लाई होगा। अगर आपका कोई सर्विसेज आपने सप्लाई तो कर दी हैं पर उसके अगेंस्ट इन्वॉइस बनाना बाकी है, या फिर आपने रिसीव कर ली है एडवांसेस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, बट सप्लाई अभी कंप्लीट नहीं हुई है और इन्वॉइस भी अभी इशू नहीं हुआ है, तो यही सेक्शन 14 टाइम ऑफ सप्लाई का हमारा सेक्शन है। इसी के अकॉर्डिंग आपको 3 इवेंट को देखते हुए जब भी 2 इवेंट जहाँ फॉल कर जाएंगे वही जीएसटी रेट से इन्वॉइस इशू करना है। क्लियर हो? अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ लेकर आई हूँ। कार के जीएसटी रेट्स रिड्यूस हुए हैं पर स्मॉल कार्स के हुए हैं, और साथ ही बड़ी गाड़ी के लिए भी जीएसटी रेट वैसे तो 28 से 40% करा है, पर फिर भी आपको बेनिफिट होगा। कैसे, इसको समझ लेते हैं। बहुत सारे पर्सन्स गाड़ी होल्ड किए हुए हैं, उनको लेनी है कार, होल्ड कर रखा है, नवरात्रि में अब खरीदनी है, तो ये कन्फ्यूजन आपकी मैं यहाँ पे दूर कर रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन है कार के लिए, व्हाट इज द रिवाइज जीएसटी रेट ऑन स्मॉल पेट्रोल, एलपीजी या सीएनजी और डीजल कार? सभी वेरिएंट्स के लिए पूछ लिया है, व्हाट इज covered under the small car। तो जीएसटी रेट ऑन स्मॉल कार्स हैव बीन रिड्यूस्ड, इसको 28 से 18% कर दिया है। सो दिस इज अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू। फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी, स्मॉल कार्स का मीनिंग क्या है? ये देखी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ इंजन कैपेसिटी एंड लेंथ। ठीक है, अगर इतनी कैपेसिटी और इतनी लेंथ है तो ये स्मॉल कार होंगी। और डीजल के लिए अलग है, डीजल के लिए कैपेसिटी 1500 सीसी की है और लेंथ उतनी ही है, तो स्मॉल कार की कैटेगरी में आएंगी। और इसका जीएसटी रेट 28 से कर दिया है 18%। अब बात करते हैं बड़ी कार की। व्हाट इज द न्यू जीएसटी रेट ऑन व्हीकल एक्सीडिंग 1500 सीसी एंड लेंथ एक्सीडिंग 4000 mm? तो जीएसटी रेट ऑन ऑल मिड साइज एंड लार्ज कार्स, मिड साइज या लार्ज कार्स जिनकी कैपेसिटी और लेंथ इतनी है, उस पर रेट कर दिया है 40%। दिस इज द हाईएस्ट जीएसटी रेट जो एप्लीकेबल किया जा सकता है, वो अभी इन कार्स पर लग गया है। बट आपको लग रहा होगा इसका रेट तो इंक्रीज कर दिया आप जीएसटी रेट, पहले 28% था, अब 40 में कर दिया। पर एक आपके लिए गुड न्यूज़ है, यहाँ पे जो जीएसटी रेट हुआ है विदाउट सेस है। जीएसटी रेट ऑफ 40% विदाउट एनी सेस। तो इसके अंदर कौन सी मोटर व्हीकल आ गई हैं? एसयूवी, एमयूवी, एमपीवी, क्रॉस ओवर यूटिलिटी व्हीकल, एक्सयूवी with an engine capacity exceeding 1500 cc and length exceeding 4000 mm and ground clearance of 170 mm and above। ये भी आपके लिए अब सस्ती हो जाएंगी क्योंकि सेस हट गया। जीएसटी रेट बड़ा है बट सेस हट गया, तो कुछ ना कुछ इनमें भी आपको श्योरली बेनिफिट मिलेगा। नाउ 3 व्हीलर्स की अगर हम बात करें, 3 व्हीलर्स पर भी जो जीएसटी का रेट है वो है 18%, अब इसको रिड्यूस किया है 28% से। यहाँ पे देन बात करी है बसेस एंड अदर व्हीकल मीन टू कैरी 10 और मोर पर्सन इंक्लूडिंग द ड्राइवर सच एज बसेस, तो उस पर रेट हमारा हो गया है 18%। ठीक है, जो रिड्यूस किया है 28% से। HSN कोड भी कई जगह पे मेंशन किए गए हैं। ऐसी व्हीकल्स जो सप्लाइड करते हैं एज एम्बुलेंस, इसका भी जीएसटी रेट 28% से घटा के 18% किया है। बट इसके लिए कंडीशन है ड्यूली फिटेड विद ऑल नेसेसरी फिटमेंट, फर्नीचर, एक्सेसरी नेसेसरी फॉर एन एम्बुलेंस एट द टाइम ऑफ क्लियरेंस फ्रॉम द फैक्ट्री। तो कुछ जगह कंडीशन है तो वो कंडीशन कंप्लाई होनी चाहिए। देन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, लॉरी या ट्रक की बात करी है, इनका भी रेट हमारा 28 से घटा के 18% कर दिया है। ट्रैक्टर्स के लिए अब 2 कैटेगरी हो गई है, इनका भी आपने इंजन कैपेसिटी देखना है। अगर बिलो 1800 सीसी है तो फिर 5% हो गया है, अबव 1800 सीसी है तो 28% से रिड्यूस करके इसे 18% कर दिया है। क्लियर है? देन मोटरसाइकिल पर भी अगर आपको बाइक खरीदनी थी, अगर इसकी इंजन कैपेसिटी अप टू 350 सीसी है तो जीएसटी रेट होगा 18%, और अगर 315 सीसी से ज़्यादा है तो फिर 40% आ रहा है सीधे रेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करंटली मिड साइज एंड बिग साइज कार्स अट्रैक्ट 28% जीएसटी। तो आप तो बोल रहे हो कि हमने रेट घटा दिए कार्स के, पर उन पे तो रेट 28% था और आपने कर दिया 40, तो कैसे बेनिफिट मिलेगा? क्योंकि कंपनसेशन सेस था 17 से 22%, विद ओवरऑल टैक्स इंसिडेंस आता था 45 से 50%। तो आप खुद देखिए रेट क्या कर दिया, 40 विदाउट कंपनसेशन सेस, तो 45 से 50% से कम ही रहा है। तो गाड़ियों के, बड़ी गाड़ी जो है उनके भी रेट कम होंगे। अब बात करते हैं बाइसिकल की, इनके लिए भी रेट रिड्यूस किए 5% और इसके पार्ट्स को भी 12 से 5% किया है। नेक्स्ट बात करेंगे हम हेल्थ इंश्योरेंस की। तो कुछ पॉलिसीज़ जो हैं कवर हैं एग्जाम्पशन के लिए, वो कौन सी हैं? हेल्थ इंश्योरेंस
all individual health insurance policies including family floater plans and senior citizen policies and the reinsurance services thereof। इन पर से जीएसटी बिल्कुल खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन टू आईटीसी फॉर परचेज मेड बिफोर चेंजेस इन जीएसटी रेट केम इनटू इफेक्ट। विल आई गेट आईटीसी एट रिड्यूस्ड रेट? नहीं, जो आपने परचेज न्यू जीएसटी रेट से पहले कर ली है वो अकॉर्डिंगली जो भी आपका बिल है उसके अकॉर्डिंग आप अवेल करेंगे और फिर उसको यूटिलाइज कर लेंगे। देन इंपोर्ट पर आईजीएसटी रेट की बात करी है। द आईजीएसटी ऑन इंपॉर्टेंट गुड्स विल बी द जीएसटी रेट एज नोटिफाइड इन द रेट नोटिफिकेशन। तो इसके लिए भी इंपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए भी जो जीएसटी रेट नोटिफिकेशन आएगी वो फॉलो करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी रेट हैज ऑलरेडी बीन रिड्यूस्ड ऑन माई आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस मेड ऑन और आफ्टर 22 September, बट आई ऑलरेडी हैव आईटीसी ऑफ जीएसटी इन लेजर that accrued on account of higher rate, can I continue to use such credit? एक बार आपने आईटीसी को अवेल कर लिया, ई क्रेडिट लेजर में अगर वो है तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो डिस्चार्ज करने के लिए अपनी आउटपुट लाइबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मेरी आउटपुट सप्लाई अब एग्जाम्प्ट हो गई है बिकॉज ऑफ न्यू रेट शेड्यूल, बट मैंने ऑलरेडी पे किया जीएसटी पेड इन माई लेजर, विल आई नीड टू रिवर्स द आईटीसी? तो आप 21 सितंबर तक का आईटीसी यूटिलाइज कर सकते हो टू डिस्चार्ज योर आउटवर्ड लाइबिलिटी, और उसके बाद का देन आपको रिवर्स करना पड़ेगा एज पर द प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट। देन क्वेश्चन है इफ आई ऑलरेडी हैव स्टॉक ऑन द डेट व्हेन रेट चेंजेस कम इनटू इफेक्ट, शुड आई अप्लाई द रिवाइज रेट? जीएसटी किस पे लगता है? सप्लाई पे। Therefore, on goods supplied on or after the revised GST rates notified, the new GST rate will be applicable on the outward supplies of goods and services. Then question है ई-वे बिल के लिए कि जब नए रेट एप्लीकेबल होंगे तो जो गुड्स इन ट्रांजिट है उसके लिए ई-वे बिल क्या कैंसिल करना पड़ेगा और नया बनाना पड़ेगा? नहीं, जो आपने बना दिया है वो वैलिड माना जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। इस FAQ के अंदर 75 क्वेश्चंस को कवर किया गया है। ठीक है, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही कवर किए, आप इसे खुद भी पढ़ सकते हैं। इसे डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है। जैसे मैंने आपके साथ कार के जीएसटी रेट्स के लिए डिस्कस किया, इंश्योरेंस के जीएसटी रेट्स के लिए डिस्कस किया, ऐसे ही बहुत सारे इसी तरह के क्वेश्चन हैं जैसे फूड्स को लेकर, ब्रेड को लेकर, एनर्जी आइटम्स को लेकर कि इनके जीएसटी रेट इतने कम क्यों करे गए, किस कैटेगरी में किए गए, किस कैटेगरी में नहीं किए गए, एक्सेट्रा। तो आप अकॉर्डिंग टू योर सेक्टर इसको पढ़ सकते हैं। आपको हमारे चैनल पर सेक्टर वाइज भी जीएसटी रेट चेंजेस की वीडियो श्योरली मिलती ही रहेंगी। अब आपको मिलती ही रहेंगे, इतने सारे चेंजेस हैं, ऑफ कोर्स हम आपके लिए श्योरली कवर करेंगे। ठीक है, तो आपको चिंता नहीं करनी है, 22 सितंबर से पहले ही हम जान लेंगे सभी तरह के जीएसटी रेट्स के चेंजेस। covid.io का 7 डेज फ्री ट्रायल लेना ना भूले। सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। शेयर टैब के साथ ही आपको मिल रहा है सब्सक्राइब टैब, इस पर अभी क्लिक कर दें, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। इससे आप हमारे चैनल पेज पर आकर हमारी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो हम लगातार पब्लिश करते हैं जीएसटी इनकम टैक्स की, उन्हें देख सकते हैं, चाहे वो लॉन्ग है या फिर शॉर्ट वीडियोस है जिनसे आपको क्विक इन्फो मिलती है। और आप हमारी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें, इसीलिए सब्सक्राइब टैब के साथ ही आपको बेल आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके पास हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन चली जाएगी। आप मुझे अदर सोशल मीडियाज पे भी फॉलो कर सकते हैं, सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही है क्योंकि आप इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो आप मुझे वहाँ भी ज़रूर ज्वाइन करें। इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। में टाइप करें CAGuruji-classes.com, आपके सामने यही वेब पेज आएगा। यहाँ पर आपको कोर्सेज एंड कॉम्बो कोर्सेज के टैब दिख रहे हैं। हमारे इस वेब पेज पर आपको जीएसटी, इनकम टैक्स, अकाउंटिंग, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, MSME, TDS के इंपॉर्टेंट कोर्सेज मिलते हैं। यहाँ आपको सभी कंसोलिडेटेड कोर्सेज दिख रहे हैं। तो आप अपनी प्रैक्टिस करने के लिए या जॉब में हायर पोजीशन पाने के लिए इन कोर्सेज का बेनिफिट लें। कोर्सेज सेक्शन में आएंगे तो आपको ये 2 तरह के थंबनेल दिख रहे हैं, एक येलो कलर के वर्ड्स में और एक ये ब्लैक थंबनेल दिख रहा है। ब्लैक थंबनेल की वैलिडिटी लाइफ टाइम है और जो अदर येलो कलर के कोर्सेज उनके लिए कुछ हमने लिमिटेड वैलिडिटी पीरियड लिखा है। तो आपने कन्वीनियंस अपनी देखनी है कि आपको लिमिटेड टाइम में ही कोर्स को कवर करना है तो लिमिटेड टाइम के कोर्स ले लीजिए। आपको लगता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता तो लाइफ टाइम अगर मेरे पास अवेलेबल रहेंगे लेक्चर्स तो मेरे लिए कन्वीनियंट रहेगा, तो आप अपने हिसाब से कोर्स को बस पिक करें, उस पर क्लिक कर लें, यहाँ आकर उसका पूरा करिकुलम रीड कर लें ताकि आप देख सकें क्या क्या कवरेज हमने इसमें कर दी है और क्या आपकी नीड को ये सेटिस्फाई कर रहा है। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके जैसे आप अमेजन फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं वैसे ही आपको शॉपिंग करनी है। आपका यहाँ पे लॉगिन भी क्रिएट हो जाएगा और इसी वेब पेज पर लॉगिन करके आप हमारी
कोई भी कोर्स जो लेते हैं लर्निंग उनको कर सकते हैं। ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं। और हमारा जो ये ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट का कोर्स है ना, इसमें हमने आपको आधे से ज़्यादा एक्सेल भी सिखा दिया। आपकी बैलेंस शीट तो ऑटोमेट हो ही रही है, एक्सेल की भी आपकी नॉलेज इस कोर्स को लेने से बहुत ही बढ़ जाएगी। ये हमारा मोस्ट पॉपुलर कोर्स है। और आप यहाँ पे एक FAQ का टैब है, इस FAQ टैब में आएंगे तो आपको वीडियोज़ यहाँ पे मिल जाती हैं हाउ टू ज्वाइन द कोर्स की। आप वीडियोज़ देख लें एंड हाउ टू ये वीडियो है, ये वीडियो जिस पे लिखा है एंड हाउ टू एक्सेस द कोर्स। इन दोनों वीडियो को देखने से आपको क्लैरिटी हो जाएगी किस तरह से आपने हमारी वेबसाइट पे आके कैसे कोर्स को बाय करना है और फिर बाय करने के बाद कैसे देखना है। तो CA गुरुजी कोर्सेज के लॉन्च किए हुए इन इंपॉर्टेंट कोर्सेज का बेनिफिट ज़रूर लें और अपने और भी फ्रेंड्स को अवेयर कर दें। हमारी वेबसाइट को आप शेयर कर सकते हैं CAgurujiclasses.com।